जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का मामला जो है वो फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज मैं बात करूंगा इन लोगों का क्या होने वाला है, यहाँ पर रिव्यू एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। दूसरा मैं ये बात करूंगा कि जेटेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी हालत में जो है वो 6 to 8 का जो है रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और ये बोला जा रहा है कि बस इसी मंथ के अंत में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आएगा। सब मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं इस वीडियो में ये जानेंगे कि जेटेट वाले अभी क्या कर रहे हैं, सीटेट वाले क्या कर रहे हैं, और ये जो सहायक आचार्य का जो मामला है इस पर जो है वो जेएसएससी या फिर शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा मंत्री क्या कर रही है। सभी चीज़ों पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। बाकी यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई लगातार कंटेंट तभी तैयार करता है जब चीज़ें जेन्युइन होता है। चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्राप्त करने के बाद जो है आप लोगों के बीच जो है मैं लाने का काम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जेटेट कैंडिडेट के बारे में दिखाना चाहूँगा। जेटेट कैंडिडेट आप लोगों को पता है कि लगातार जो है वो मेहनत यहाँ पे कुछ दिनों से, जब से जजमेंट आया है, लगातार कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। कभी ये एमएलए, कभी शिक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, हर किसी के पास जो है वो तरह तरह से जो है वो ज्ञापन सौंप रहे हैं और मिल भी रहे हैं। और उनका यही कहना है कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी अथाशीघ्र जो है वो रिजल्ट को जारी कीजिए। कोई भी यहाँ पे जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास को छोड़ा नहीं गया, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो। हर एक विभाग में जाकर इन्होंने अपने मेहनत को, अपने 8 साल का जो पूरा मेहनत है उनका यहाँ पे कुछ ना कहीं एकदम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में जो है वो अब डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे जेटेट कैंडिडेट ने क्या लिखा वो सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, जजमेंट जारी कर दिया है तो फिर जेएसएससी का ये कौन सा विचित्र बीमारी हो गया है जिसमें वह रिजल्ट जारी करने में पंगु हो गए हैं। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी पुष्टि के बाद हम जेटेट वाले नौकरी पाएंगे? आप समझिए बात को, क्या वो बोलना चाह रहे हैं जेटेट कैंडिडेट कितने भावुक हो चुके हैं, कितने नाराज हो गए हैं, वो इस चीज़ में आप लोगों को साफ दिख रहा है यहाँ पे जेटेट वाले का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये बना के बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी बोल रहा हूँ। ये ऑथेंटिक जो यहाँ पे जेटेट का ग्रुप है ना, उसमें हर चीज़ें जो है पल पल पे यहाँ पे अपडेट मिल रहा है और इसी से जो है नाराज़गी जो है वो साफ जाहिर हो रहा है। बाकी जेटेट के स्टूडेंट से भी जो है वो लगातार जो है, जेटेट के संघ से भी जो है वो लगातार मेरी जो है वहाँ पे वार्ता यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो भी जो है बिल्कुल हताश और निराश हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप 1 to 5 का एग्जाम नहीं ले रहे हो, पंचफर्गनिया और कुरमाली का, 6 to 8 में लैंग्वेज का जो है वो कहीं ना कहीं जो है आप उर्दू का जो है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे हो, ना ही नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो। दूसरी तरफ बात करें कि साइंस और जो सोशल साइंस है, ठीक है, जो एसएसटी हो गया, फिर जो साइंस हो गया, इन लोगों का कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार का है नहीं, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। तो यही मामला जो है वो समझ में नहीं आ रही है। और ऐसा नहीं है कि जारी नहीं कर रही है, अभी तक जो है वो मतलब नोटिफिकेशन भी जारी नहीं की है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ इतने दिनों में, ये वो कुछ भी नहीं। बस आप लोग को, बस जेटेट वालों को ये मिल रहा है कि जितने भी यहाँ पे जो नेता है ना, कह सकते हो नेता, ये लोग बस आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग इतना दिन इंतजार कीजिए, इस महीने के अंत में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अरे भैया कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा? इसी चीज़ को लेके बस यही सवाल हर कोई चैनल में यही कमेंट कर रहे हैं कि भैया कब आएगा, बस बता दीजिए कब आएगा। तो क्या बताऊं मैं, अब जो है ना वो जेएसएससी पे या फिर कोई भी चीज़ पे जो है वो भरोसा बिल्कुल उड़ गया है। आप लोगों के सामने है चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना दिन जब भी स्टूडेंट्स जा रहे थे, कह रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जब तक क्लियर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब तक जो है आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। वो आने दीजिए, उसके बाद ही बात कीजिए। रिस्पॉन्स की का जो भी करना है वो सब तब बात करेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी जो है आप जो है दरवाज़ा बंद है और आप यहाँ से निकलिए, अभी कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या दिक्कत है, अभी भी उनको लग रहा है कुछ, क्या अब लग रहा है तो बाबू भैया बहुत मैटर फंसने वाला है। ठीक है, अब हम सीटेट वालों का बात करते हैं। दूसरी तरफ सीटेट वालों को देखेंगे ना, तो सीटेट वाले जो है वो यहाँ पे रिव्यू के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ये लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि पहुँचेंगे, पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट
के साथ, ये रिव्यू करने के साथ-साथ ये लोग जो है वो विज्ञापन भी जो है वो सौंप रहे हैं। और ये लोग भी जो है एमएलए से मिल रहे हैं, एमएलए के साथ जो है आपको कल का अगर इन्फॉर्मेशन बात करें तो ये लोग जो है राज्यपाल से मिल लिए और राज्यपाल को जो है अपना ज्ञापन सौंप दिए। और देखिए, जो भी ज्ञापन है ना वो आप लोगों के समक्ष है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर चीज़ें जो है वो बना-बना के बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऑथेंटिक बात करता हूँ, तभी मैं बात करता हूँ, तभी आप लोगों को बोलता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन सिर्फ झारखंड डिस्कवरी चैनल पे ही आपको मिलेगा। चलिए देखिए, विषय जो है वो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करने का अनुरोध एवं सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 13 से 2023 के विज्ञापन में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुरूप नहीं है एवं नियुक्ति प्रक्रिया न्यायिक प्रकरण में प्रभावित होने के संबंध में। आप इसमें जो है मैं आपको ये दिखा दिया कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग भी रिव्यू में चलिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप लोग भी चलिए। झारखंड सरकार भी वहाँ पे लड़ी थी और कहीं ना कहीं वो भी हारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि सीटेट हार गया। अरे भैया, सीटेट हार गया वो तो ठीक है, लेकिन सीटेट के साथ झारखंड सरकार भी हार गया। इस प्रकार जो है वो सीटेट वालों ने जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल के साथ देखिए मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा। और ये हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो मेरे साथ जो है वो रिव्यू के लिए चलिए, क्योंकि इनको पता है कि अगर रिव्यू के लिए सरकार भी चली जाती है तो कहीं ना कहीं मजबूत जो है पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और मजबूत उन लोग इस प्रकार इस बार जो है ना, इस बार जो है ये लोगों की तैयारी, जो सीटेट वालों की जो तैयारी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी चीज़ एकदम मतलब बारीकी तरीके से एकदम रीड कर रहे हैं और उसको जो है उस पे जो है वो काम कर रहे हैं। जिस प्रकार जो है जेटेट वालों ने जो है पिछले बार काम किया, ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए जेटेट का जीतने का मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि वो अ, एक प्रकार से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को रुख किए थे, तो वहाँ पे उनको सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इसके साथ जो है वो गलत हुआ है। ठीक है, तो ये बेचारे हैं, तो ये समझ के उनको जो है यहाँ पे राहत दे दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि अगर जब मुद्दा ये समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि जेटेट वालों ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के साथ ही जो है वो पंगा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ पे धोखा दे दिया है, ये बताकर कि जो जेटेट वाले हैं उनका संख्या 1 लाख है, जबकि 1 लाख क्या, 1 लाख से 90,000 के आसपास में सीटेट जेटेट अदर स्टेट के टेट सब मिला के उतना ही टोटल है। ठीक है, तो ये जो झूठ बोला गया है कि जेटेट कैंडिडेट जो है 1 लाख हैं, 1 लाख से एबव हैं, तो ये चीज़ जो है वो अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो जजमेंट में भी साफ यहाँ पे लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ भी बना उना के। ठीक है, तो ये सब जो छोटी छोटी जो पॉइंट है ये सब देखने की चीज़ है। बाकी दूसरा इन्होंने ये भी बोला है कि लोकल लैंग्वेज इन्हीं ही को आता है, तो ये भी बात रहा है कि लोकल लैंग्वेज जो है ये सब भी झारखंडी हैं। और दूसरी बात कि सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम था उसमें पेपर जो 2 है उसमें भी जो है यहाँ पे इन्होंने भी जो है लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया है। बाकी ये देखना है छोटी छोटी जजमेंट, अब छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं क्या बात लेकर जाते हैं ये तो सीटेट वालों को ही पता है। लेकिन बस इतना मुझे समझ में आया कि ये लोग जो है वो इस बार जो है बहुत बारीकी से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरी जो है वार्ता हुई थी सीटेट संघ से भी, और सीटेट संघ जो है इस बार जो है वो बहुत मजबूती के साथ जो है पेश यहाँ पे होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, और सारे सीटेट कैंडिडेट जितने भी हैं सब पॉजिटिव में हैं। उनको इस बार जो है वो एकदम पूर्ण भरोसा है कि जीत जो है वो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप अगर जेटेट कैंडिडेट हैं तो आप क्या चाहते हैं कि सीटेट की यहाँ पे जीत हो या हार हो? ठीक है, बाकी आप सीटेट कैंडिडेट तो आपको क्या लग रहा है कि अगर जेटेट वालों ने जो ठगने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट में या फिर झूठ बोलने का काम किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे सकती है कुछ, या फिर कुछ अहम कदम उठा सकती है जेटेट को लेके? ठीक है, बाकी दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि सीटेट का जो है वो सर्टिफिकेट में वैलिडिटी खत्म हो गया है। ये वैलिडिटी पे क्या इन लोगों को यहाँ पे रद्द माना जाएगा या फिर एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा? क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, बाकी आप यही समझ लीजिए कि जो सीटेट जो है सीटेट, ठीक है, ये रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट, लोग जेटेट कैंडिडेट कह रहे हैं कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जिससे ये साफ पता चलता है कि रिव्यू जो है वो 100% यहाँ पे सीटेट वालों का एक्सेप्ट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये भी देखने का बात है कि 1-2% ऐसा तो रहता ही है। ठीक है, कोई भी आदमी श्योर नहीं रहता है कि वो जीत ही जाएगा। देखने की बात है कि सीटेट वाले जो बोल रहे हैं यहाँ पे
तो और दूसरी तरफ जो है जेटेट वाले बोल रहे हैं कि नहीं रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। देखना ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप लोगों को कुछ समय वेट करना है, ठीक है। और ये वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे रहने वाला है। मैं बस यही कहूँगा आप लोगों को जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको तुरंत जो है चैनल के माध्यम से मैं अपडेट दे दूँगा। देखिए वक्त नहीं रहता है क्योंकि ऐसा नहीं है मैं भी फ्री नहीं रहता हूँ, तो इसी के कारण बस जो है मैं अब टाइम पर जो कंटेंट है वो लेकर नहीं आ पाता हूँ कुछ वजह से। लेकिन आप इस चीज़ को श्योर मानो कि अब से जो है वो प्रॉपर जो है आपका वीडियो जो है वो लगातार आएगा। बाकी बाकी बात ये करना है कि जो जेटेट वाले हैं क्या उसका इस महीने यहाँ पे कुछ आएगा रिजल्ट या फिर नहीं आएगा। देखिए एक लाइन में मैं बोलूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं जेटेट वालों के पक्ष में हूँ ना सीटेट वालों के पक्ष में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का खाता हूँ या फिर कोई खिलाता है। बस मैं यही बोलूँगा कि देखिए जेटेट वालों के साथ जो है वो गलत यहाँ पे जो है वो हो रहा है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं हो रहा है गलत, क्योंकि देखिए आप समझिए कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन आ गया है तो फिर डिले करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब अगर बन रहा है तो सिर्फ एक है, लड़ाई करवाना, ठीक है। वो लोग भी चाह रहे हैं कि एक दूसरे से उलझे हुए रहे, सीटेट जेटेट लड़े 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 और अंत में क्या है विज्ञापन जो है वो रद्द हो जाए। अच्छा है कि टीचर शिक्षक जो हैं वो अगर बनते हैं तो उनको वेतन भी तो देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, सैलरी भी तो देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सैलरी भी बच रहा है। इन लोग जो है वो ऐसे ही इतना तो एज हो ही गया है, लड़ते लड़ते बुढ़ाएंगे उसके बाद फिर निकल लेंगे हल्के से, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर रद्द हो गया तो चलो अच्छा है, ज्ञापन रद्द हो गया तो और अच्छा है, टाइम मिल जाएगा 2-3 साल तक। तब तक ऐसे ही चल ही रहा है, 8-10 साल से जो है वो बिना टीचर का जो है वो स्कूल तो चल ही रहा है। कुछ दिन और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो है वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि सरकार या फिर जेएसएससी या फिर विभाग ये लोग की गलती है। गलती यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट्स जो है सीटेट जो है वो जेटेट को गाली देंगे, जेटेट जो है वो सीटेट को गाली देंगे, अदर स्टेट जो है वो उसको गाली देंगे। मतलब कुल मिला के जो है वो लड़ाई होता रहेगा, मामला उलझ गया है, ठीक है। बस यही आप समझिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो है दूर दूर तक जो है वो रिजल्ट जो है वो इस महीने आने वाला है। अभी तो नहीं आने वाला है। और आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि अगर आएगा भी तो डीवी करवाने में 1 महीना एकदम आराम से उससे प्लस लग सकता है, माइनस नहीं लग सकता है, क्योंकि 2000 स्टूडेंट का जेएसएससी सीजीएल में अगर देखोगे तो 15 से 20 दिन लगा है, ठीक है। हर एक एग्जाम में देखोगे, पीजीटी उजीटी जितना उठा के देखना है देख लो, आपको बस यही नज़र आएगा कि यहाँ पे 1 महीना लगने वाला है। 1 महीने में आप इस चीज़ को श्योर रहो कि सीटेट वाले या फिर पारा टीचर भी रिव्यू के लिए जा चुके हैं। बहुत तरह तरह का केस हो गया है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे पूरा यूनिटी बना चुके हैं और जिनका यहाँ पे जेटेट पास थे लेकिन सीटेट से जो है आवेदन कर दिया है, ठीक है। वो तरह तरह की चीज़ें हैं, तो वो लोग का तो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। वो लोग जो लोग झूठे आश्वासन उन लोगों को दे रहे हैं, मैं चैनल के माध्यम से हमेशा से बोलता आया हूँ और आज भी जो है मैं यही बोल रहा हूँ कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने जेटेट पास करके और सीटेट भी पास किया है ना, और अगर सीटेट से आवेदन कर दिया है उसका सीटेट ही मान्य होगा, क्योंकि साफ लिखा गया नोटिफिकेशन में कि अंत में जो आप भरोगे वही, ठीक है। वो यहाँ पे ये नहीं देखता है अगर कोई नंबर गलत भर देता है, कुछ भी गलत भर देता है ना, तो वो नहीं माना जाता है। आप इस चीज़ को लिख के ले लो, ठीक है। मैं इस सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं जो है चीज़ों को बता पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है ना कि जेटेट वालों का यहाँ पे सीटेट जो सेकंड में हो गया है, कुछ ना कुछ देखिए परेशानी उनके भी साथ है, टेक्निकल इशू हुआ है या फिर जो हुआ, वो उसको विभाग को इस चीज़ पे जो है वो एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि हाँ मेरे द्वारा जो है वो गलत हुआ है, मैं इनको मौका दूंगा। ऐसे वैसे कुछ कुछ तो निकालता, कुछ तो ऐसा है, कुछ नहीं मिला है उन लोग को भी। लेकिन जिन्होंने भी जेटेट होते हुए भी सीटेट से भर दिया है, ठीक है, वो लोग, आप लोग का कुछ भी यहाँ नहीं हो सकता। आप लोग को मैं अंत में भी और अभी भी यही कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास लास्ट यही ऑप्शन है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप लोग जाइए, हाई कोर्ट में इस चीज़ को बात कर रखिए कि हम लोगों को जो है वो पता नहीं था, हम लोग जो है अपीयरिंग स्टूडेंट थे। 2015 से 17 का यह सेशन या फिर जो भी मामला है, ठीक है। आप अगर लीगल को समझाओगे तो लीगल के पास इतनी चीज़ें रहती है, इतनी मतलब चीज़ें हैं ना वो, कि वो आपको कहीं ना कहीं जिताने का पक्ष में बिल्कुल करेगी, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है वो जेटेट की तरफ ही आया हुआ है और आपके पास जेटेट आप उत्तीर्ण हैं, ठीक है। बाकी चलिए यहीं पे हम करते हैं। थैंक यू सो मच।